बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब जी स्टूडेंट्स, 10th आर्ट्स मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसके स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ये है कि दरअ झैल सवालात को फार्मूलों की मदद से हल कीजिए या हल करें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे स्टूडेंट, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको आपने सोल्व करना है। और स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूलों की मदद से, अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, उनकी मदद से सोल्व करेंगे। तो अगर वो फार्मूलाज याद होंगे, बड़े ज़रूरी हैं, तो उसका आपका अलजेब्रा बहुत आसान हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं तकरीबन पूरे मैथ में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे देखा जाए, पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स में 2y प्लस हो रहा है, उसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस दरमियान में, फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स में 2y माइनस हो रहा है, उसका होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों वैल्यूज का होल स्क्वायर है, दरमियान एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू चेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यू चेंज करेंगे। स्टूडेंट वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? जहां जहां पे a है, a की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स x, और जहां जहां पे b है, उस b की वैल्यू पुट कर देंगे 2y। दर्ज करने से अब स्टूडेंट जहां जहां पे a है, a की वैल्यू x पुट करते हैं, प्लस, और जहां जहां पे b है, b की वैल्यू 2y का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2 एज इट इज। स्टूडेंट a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज देने देंगे कि उसका आंसर निकालना है, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट जो अल्फाबेट होते हैं a b c, तो इनका स्क्वायर भी खुद ही होते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? x की पावर 2, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 लैदा, y का स्क्वायर y स्क्वायर लैदा। अब स्टूडेंट 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 4y स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेम फार्मूला यही यूज होगा, 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट। सबसे पहले वही फार्मूला लिखते हैं दोबारा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, जहां जहां पे a है, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5x प्लस b की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे? 3y का होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 5x इसका होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर निकालें, एज इट इज आएगी। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, 5x से मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर भी लैदा होगा, और स्टूडेंट x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में दोनों का स्क्वायर लैदा लैदा, 3 का स्क्वायर भी लैदा, y का लैदा, और स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3l प्लस 2m इसका होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m का होल स्क्वायर। ऑप्शन तीसरे सवाल में से हल करना, अगर मिसाल के तौर पे अगर दरमियान में प्लस होता तो ये पहले दो सवालों की तरह हो जाना था, लेकिन प्लस की बजाय माइनस है, लेकिन ब्रैकेट पहली ब्रैकेट में भी सेम वैल्यूज टू 3l प्लस 2l ऐड हो रही है और सेकंड में माइनस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फार्मूला है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
4ab। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, जहां जहां पे a है a इक्वल टू 3l पुट करेंगे स्टूडेंट, प्लस b इक्वल टू 2m पुट करेंगे इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट a की वैल्यू 3l माइनस b की वैल्यू 2m इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट साइड पे 4a और b से मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3l और b की वैल्यू स्टूडेंट 2m। अब राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 टू द 24 lm और ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है l प्लस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। अब स्टूडेंट इसे हल करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पहली दो ब्रैकेटें सेम वैल्यू प्लस हो रही हैं और सेम माइनस हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, अगर आपके पास एक जैसी रकमें प्लस हो और वही वैल्यूज माइनस हो, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो, तो क्या होता है स्टूडेंट, पहली वैल्यू का स्केयर भी अलग और दूसरी वैल्यू का भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं, पहली ब्रैकेट में एल में एम जमा हो रहा है, दूसरी ब्रैकेट में एल में से एम माइनस हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो पहली वैल्यू ए है, ए का स्केयर, दूसरी वैल्यू बी होगी तो बी का स्केयर। स्टूडेंट यहाँ पे ए की जगह क्या वैल्यू आ गई एल, इस फार्मूले में ए की वैल्यू एल पुट करेंगे प्लस बी की वैल्यू एम, फिर ए की वैल्यू दोबारा एल, बी की वैल्यू एम। तो स्टूडेंट ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ए का स्केयर यानी ए की वैल्यू एल का स्केयर माइनस एम स्केयर। स्टूडेंट ये पहली दो पे फार्मूला बंद हो जाएगा, एल स्केयर माइनस एम स्केयर, पहले दो पे फार्मूला बंद हो गया, एल स्केयर माइनस एम स्केयर। स्टूडेंट तीसरी ब्रैकेट एल स्केयर प्लस एम स्केयर वाली, चौथी ब्रैकेट एल की पावर 4 प्लस एम 4 एज इट इज। अब स्टूडेंट फिर पहली दो ब्रैकेट्स देखा जाए, सेम वैल्यू माइनस हो रही है सेम प्लस हो रही है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू का स्केयर, पहली वैल्यू है स्टूडेंट एल स्केयर का स्केयर, दूसरी वैल्यू का स्केयर वो है एम स्केयर का स्केयर इंटू एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। अब स्टूडेंट पावर की पावर आ गई तो 2 टू द 4 मल्टीप्लाई, पावर की पावर आ गई स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा m4, l की पावर 4 प्लस m की पावर 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, पहली ब्रैकेट में l और m के दरमियान माइनस है, दूसरी के दरमियान ब्रैकेट में प्लस है। स्टूडेंट अगेन वही फार्मूला, a की वैल्यू l4 पुट करेंगे प्लस b की वैल्यू m4, फिर a की वैल्यू l4 माइनस b की वैल्यू m4, फिर स्टूडेंट a का स्क्वायर यानी पावर के बाहर 2, पावर के अंदर a की वैल्यू क्या l4 माइनस b की वैल्यू m4 का स्क्वायर। स्टूडेंट पावर की पावर आ गई तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, 4 टू द 8, 4 टू द 8 और ये फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट आगे पांचवा सवाल, वो है ए बी माइनस 1/ab का होल क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस सवाल में देखा जाए क्यूब लहदा नहीं है, पहले ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं और फिर उसके बाद होल क्यूब है। स्टूडेंट यहाँ पे अलजेब्राइक फार्मूला यूज होगा, फार्मूलाज बड़े याद होना जरूरी है। फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का पहली वैल्यू का क्यूब a का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसमें वैल्यू तब्दील करते हैं, जहां जहां पे a है स्टूडेंट a की जगह क्या पुट करेंगे ए बी, और स्टूडेंट जहां जहां पे b है b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/ab। दर्ज करने से स्टूडेंट a की वैल्यू आ जाएगी ए बी माइनस बी की वैल्यू 1/ab का होल क्यूब। स्टूडेंट फिर a की वैल्यू ए बी का होल क्यूब माइनस स्टूडेंट बी की वैल्यू 1/ab का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का स्टूडेंट a की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे ए बी मल्टीप्लाई b की वैल्यू स्टूडेंट 1/ab और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट a की वैल्यू ए बी माइनस बी की वैल्यू 1/ab। स्टूडेंट ए बी मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर निकालना है तो ये साइड वैसे ही आ जाएगी। तो ए बी से मल्टीप्लाई, ए का क्यूब ए क्यूब, बी का क्यूब बी क्यूब, 1 को 3 दफा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 1 का क्यूब 1 ही होगा, बटे के नीचे ए का क्यूब ए क्यूब, बी का क्यूब बी क्यूब माइनस 3 ए बी माइनस 1/ab। अब स्टूडेंट माइनस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3ab से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3ab। सो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस और 3/3/ab और ये फाइनल आंसर होगा।
अब स्टूडेंट आगे करते हैं, आगे से स्टूडेंट 6वां सवाल और स्टूडेंट 8वां सवाल। 6वां सवाल और 8वां सवाल सेम है, इन दोनों में से एक करवाऊंगा मैं, दूसरा आप खुद करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट 7वां और 9वां भी सेम है, इनमें से एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे। अब स्टूडेंट करते हैं सवाल नंबर 6। 6वां सवाल क्या है, उसमें हमने हल करना है 2x जमा 3y जमा 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने कहा फार्मूले की मदद से हल करना है, यहाँ पे 2 की बजाय 3 वैल्यू प्लस हो रही है, उनका होल स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, फार्मूला है a जमा b जमा सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको चेंज करेंगे वैल्यूज को। स्टूडेंट जहां जहां पे a है, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2x, a बराबर 2x पुट करेंगे प्लस b इक्वल टू 3y c इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट राइट साइड पे a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे 2x, b की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे 3y। फिर स्टूडेंट प्लस 2 फार्मूले का b मल्टीप्लाई हो रहा है c से, b की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे 3y और स्टूडेंट c की वैल्यू क्या पुट करेंगे प्लस 2। फिर प्लस 2 फार्मूले का स्टूडेंट c मल्टीप्लाई हो रहा है a से, c की वैल्यू स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट a की वैल्यू क्या पुट की है 2x। अब स्टूडेंट सिर्फ राइट हैंड साइड के स्केयर वगैरह ओपन करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। पहली टर्म स्टूडेंट 2x, 2 का स्केयर क्या होगा स्टूडेंट, पहली टर्म 2x है तो पहली टर्म का स्केयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्केयर 4, राइट हैंड साइड लिखने लगे x का स्केयर x स्केयर। सेकंड टर्म स्टूडेंट है 3y, 3 का स्केयर 9 y का स्केयर y स्केयर। स्टूडेंट थर्ड टर्म है 2, 2 का स्केयर क्या होगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a और b से। स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू 3y, ये आ जाएगा 2 टू द 4, 4 3 द 12, क्या आ जाएगा 12xy। स्टूडेंट फिर 2yz से मल्टीप्लाई, y की वैल्यू स्टूडेंट 3y है और z की वैल्यू 2, 2 3 द 6, 6 टू द 12y और स्टूडेंट फिर 2ca, c की वैल्यू स्टूडेंट 2 और a की वैल्यू 2x, 2 टू द 4, 4 टू द 8x और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट 7वां आगे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 भी सेम है, दोनों में से एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। अब 9 वाला मैं करवा रहा हूँ, 7 वाला आप खुद करेंगे, दोनों सेम है, पैटर्न सेम है दोनों का। अब स्टूडेंट्स 9 वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा स्टूडेंट सॉरी क्वेश्चन 7 और 9 सेम है, 9 वाला मैं करवा रहा हूँ तो यस, तो 7 वाला आप खुद करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट दो वैल्यू ऐड हो रही है, उनका होल क्यूब है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, जो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a जमा b। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला चेंज करेंगे, जहां जहां पे a है a की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 2x प्लस स्टूडेंट जहां जहां पे b है b की वैल्यू 3y इसका होल क्यूब। स्टूडेंट फिर पावर के बाहर 3 एज इट इज, पावर के अंदर a की वैल्यू 2x, पावर के बाहर 3 एज इट इज स्टूडेंट, पावर के अंदर 3y होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का स्टूडेंट a की वैल्यू क्या पुट की है, a की वैल्यू पुट करेंगे 2x मल्टीप्लाई b की वैल्यू स्टूडेंट 3y और ब्रैकेट के अंदर दोबारा 2x जमा 3y आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2x से मल्टीप्लाई 2 का क्यूब भी लादा होगा, x का क्यूब भी लादा, 3y से मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 का क्यूब भी लादा होगा, y का क्यूब भी लादा, 3 टू द 6, 6 3 द 18xy। स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3y। तो नेक्स्ट स्टेप है इस 18xy को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब होगा स्टूडेंट है 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। इस स्टूडेंट 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 टू द 36, x और x का साथ एक जैसा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में कुवत में ऐड हो जाएगा x स्क्वायर y। 18 को 3 से ज़रब करेंगे स्टूडेंट 54 और x y जब y से मल्टीप्लाई होगा y का इस साथ एक जैसा तो कुवत में प्लस हो जाएगा और इस तरह से स्टूडेंट फाइनल
आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट 10वां और 11वां सवाल है। 10वां सवाल है स्टूडेंट्स, उसमें एक्स जमा वाई का होल क्यूब -1, इसको हल करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए जो पहले एक वैल्यू पहले क्यूब में है और एक वैल्यू माइनस हो रही है। स्टूडेंट ये देखा जाए दूसरी वैल्यू जो -1 है ये भी किसी रकम का क्यूब बनती है एग्जैक्ट। तो जी स्टूडेंट, तो 1 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एक्स जमा वाई का होल क्यूब पहले क्यूब के अंदर है और ये जो 1 है 1 का क्यूब होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, पहली वैल्यू का क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होगा स्टूडेंट ए माइनस बी, ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यू को चेंज करेंगे, जहां जहां पे ए है स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू पहले क्यूब में है एक्स प्लस वाई, और स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बी इक्वल टू 1। ये दर्ज करने से ए की जगह पुट करते हैं स्टूडेंट एक्स जमा वाई और बी की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस ए क्यूब की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स जमा वाई का होल क्यूब माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 का क्यूब इक्वल टू स्टूडेंट पहली ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी x जमा वाई माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट की है 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी स्टूडेंट x जमा वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई a की वैल्यू स्टूडेंट x जमा वाई और b की वैल्यू स्टूडेंट +1 प्लस बी का स्क्वायर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा x जमा वाई -1। स्टूडेंट पहली ब्रैकेट जो है इसका स्क्वायर ओपन करना चाहिए तो यहाँ पे x जमा वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे अगर ओपन करना चाहिए तो कर दें, ना भी करें तो फिर भी ठीक है। x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट x प्लस वाई ही आएगा और लास्ट पे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ये फाइनल आंसर। स्टूडेंट पहले x पहली ब्रैकेट वैसे ही आ गई, x जमा वाई का होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, x प्लस वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1, ये फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 करने के बाद स्टूडेंट इसको आज तक कंप्लीट करेंगे 11 तक। नेक्स्ट हम 12 से स्टार्ट करेंगे। 11वें सवाल में कह रहा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जमा 64। अब स्टूडेंट जो 10वां सवाल था उसमें दूसरी टर्म के साथ क्या था, कौन सा साइन था, वहां पे स्टूडेंट दूसरी टर्म के साथ माइनस था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी टर्म के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट फार्मूला सबसे पहले कौन सा यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट फार्मूला यहाँ पे यूज होगा ए जमा बी का होल क्यूब वाला। फार्मूला क्या होगा, ए का क्यूब जमा बी का क्यूब, दोनों का क्यूब लहदा लहदा। स्टूडेंट अगर आप इसको मजीद इक्वल टू ए जमा बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी का स्क्वायर। स्टूडेंट पहली वैल्यू तो क्यूब के अंदर है लेकिन दूसरी वैल्यू क्यूब के अंदर क्लोज करनी है तो स्टूडेंट दूसरे क्यूब में लिखा होगा 60, दूसरी वैल्यू +64। ये क्यूब होता है स्टूडेंट 4 का। और स्टूडेंट फार्मूला बनाते हैं, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पहले क्यूब में x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस स्टूडेंट बी की वैल्यू जो दूसरे क्यूब में है 64 4 का क्यूब इक्वल टू, फिर स्टूडेंट ए की वैल्यू दोबारा ए की वैल्यू x माइनस वाई प्लस स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या पुट की है 4, फिर दूसरी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी से मल्टीप्लाई ए की वैल्यू स्टूडेंट x माइनस वाई बी की वैल्यू 4 प्लस बी का स्क्वायर स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस वाई प्लस 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट -4 इंटू एक्स माइनस वाई और लास्ट में स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16। अगर आगे करना चाहें स्टूडेंट तो ये फार्मूलाज वगैरह ओपन कर दें, तो नहीं भी करना चाहते यहाँ तक ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।